of motion. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to find a related relation among its velocity, acceleration and distance it covers in time t. तो होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और उससे क्या होता है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस एंड टाइम, इन चार चीज़ों में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये तीन मोशन ऑफ इक्वेशन के तीन इक्वेशंस गिवन है। पहली क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड क्या है, टू ए एस इक्वल टू यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस होती हैं, ये मोशन की ड्राइव होती हैं। तो इसको हम अभी देखते हैं कि कैसे ड्राइव होगा। तो बुक में जो ग्राफ गिवन है सब लोग उसको देखेंगे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, जैसे एक वेलोसिटी गिवन है ये, ठीक है, वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट की जाएगी। यहाँ पे पॉइंट क्या है, b पॉइंट है, और इसी से नीचे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट c है, ये पॉइंट o है, ये a पॉइंट है, ये d पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये e पॉइंट है। और इसके अप्रॉक्स वेलोसिटी कितनी है, u है। ठीक है, तो ये ग्राफ गिवन है तुम्हारी बुक में। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ग्राफ में जो गिवन है तो क्या है, सबसे पहले बी डी हम देखेंगे, बी सी देखेंगे। तो बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, ये गिवन है। ठीक है, सी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, बात एक ही चीज़ है। तो ये बुक में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी। तो ये क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है। तो इसमें हम जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे कि कैसे आया है। ठीक है, तो हमको ये पता चल रहा है, ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है कि बी सी जो है वो बी डी प्लस से डी सी के इक्वल है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि डी जो डी सी की वैल्यू है ये क्या है, ओ ए के बराबर है। ठीक है, तो डी सी जो है वो ओ ए के बराबर है। यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डी सी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं ओ ए का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ गिवन है वो कैसी हैं, जैसे बी सी है तो ये बी सी क्या है, वेलोसिटी का ग्राफ गिवन है तो वेलोसिटी है ये v है। और ओ ए क्या है, ओ ए यहाँ तक की वैल्यू है, ये कितनी है, u है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये जो मैंने बताया ये सबको क्लियर हुआ। नहीं हुआ, कुछ कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं इसलिए नहीं क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो ये ग्राफ गिवन है केवल, जो अभी मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर किए हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू है, वहाँ पर क्या वैल्यू है। ठीक, तो हमने केवल ये तो मैथमेटिक्स की चीज़ है, तो ये तो इसमें कुछ और समझने वाली चीज़ नहीं है, साइंस इसमें नहीं लग रही है अभी अभी केवल इसमें मैथमेटिक्स लग रही है। तो इसमें सारे पॉइंट बताए मैंने कि ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, फिर से बता दे रहा हूँ। क्या किया हमने कि पहले एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये लाइन जब हमने ड्रॉ की तो हमने ऊपर का पॉइंट क्या कंसीडर किया, ये बी पॉइंट है और यहाँ पर ये सी पॉइंट है। ठीक है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक,
इसके बाद क्या किया हमने, एक सेकेंड पॉइंट कंसिडर किया, वो क्या था, पॉइंट डी था। तो ये जो था ये पॉइंट डी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू है। ठीक है, और ये जहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन को, उसको हमने पॉइंट दिया ए पॉइंट है। ठीक, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो लाइन हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ टाइम के अक्रॉस हमने पॉइंट लिया ओ है ये। ठीक, तो यहाँ पर टाइम हमने माना यहाँ t1 टाइम था, यहाँ t2 टाइम था, और इसी को हमने थोड़ा ऊपर ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया ये ई पॉइंट है। ठीक, तो ये बस मैथमेटिक्स है, ये हमने कौन कौन से पॉइंट लिए हैं यही मैंने बताया। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये वेलोसिटी की जो लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, बी सी है। इसको हम लिख सकते हैं बी सी, और इसको क्या हम लिख सकते हैं कि ये बी डी ये जो पॉइंट है और ओ सी डी सी पॉइंट है, इसको सम है, तो बी डी प्लस डी सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब जो डी सी की जो वैल्यू है, ये जो डी है और सी है, तो ये जो यहाँ पर वैल्यू हमको लाइन दिखाई पड़ रही है, ये सेम लाइन है ओ ए के बराबर है। ठीक, थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा, जो जो डी सी की वैल्यू है ये ओ ए के बराबर है। ये अगर आप फिगर देखोगे बुक में तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। जो वैल्यू है ये सेम है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो जो डी सी की वैल्यू है वो ओ ए के बराबर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डी सी को ओ ए से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी बी सी इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ गिवन है, बी सी है, बी डी है, ओ ए है, तो इसको अब हम टर्म में कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास टर्म गिवन है। तो जैसे जो बी सी है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, ये बी सी है, तो बी सी की जो वैल्यू है ये वी वेलोसिटी के बराबर है, तो हम बी सी की जगह क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, जो बी डी दिखाई पड़ रहा है, बी डी कितना है, ये बी डी है, तो बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम बी डी को बी डी के जैसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या चीज़ है, उसके बाद है ओ ए, तो ओ ए कितना है, ये पॉइंट है, तो ओ ए हमको दिखाई पड़ा है ये कितना है, यू के बराबर है, तो हम यहाँ पे यू लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ से अब ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बी डी क्या मिलेगा हमको, बी डी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक साइड जब करेंगे, u को एक साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू यू माइनस वी माइनस यू। ठीक, तो हमको यहाँ से पता चल गई बी डी की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, ठीक है, अब यहाँ से लगभग फर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगी। अब हमको क्या पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ए इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ दिखाई पड़ रहा है, इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो ये क्या है, बी डी है, तो बी डी जो था वही था हमारा वेलोसिटी में चेंज। यहाँ पर v माइनस यू जब हम करेंगे तो यही है चेंज इन वेलोसिटी, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल यानी कि कितने टाइम में इसने ट्रेवल किया है, तो वो टाइम ये है टी टू माइनस टी वन,
या हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल टी केवल, टाइम इंटरवल हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अभी कोई मैंने पाइथागोरस नहीं लगाई है, केवल ये सिंपल है। अभी केवल जो है लाइन जैसे ड्रॉ होती है, तो लाइन क्या होती है, जैसे ये है बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी था। ठीक, सबसे पहले तो ये था। तुमको कन्फ्यूज़न हो रहा है मेरे ख्याल से, जो मैंने लास्ट में बताया कि बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, है ना? तो वो तो कोई, तो वहाँ पर कोई थ्योरम नहीं लगी है, वो तो सिंपल जो हमने अभी ड्राइव किया था। तो लास्ट में हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई थी? लास्ट में हमारी इक्वेशन निकल के आई थी v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ये निकल के आया था। तो हमने क्या किया कि u को उठा करके इधर लेके चले गए, लेफ़्ट साइड में लेके चले गए। तो जब भी हम प्लस साइन के साथ कोई वैल्यू को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी वैल्यू, और बाकी बी डी को हमने इसी प्लेस पे रहने दिया है। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू वी माइनस यू। इसमें कोई मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बाद क्या है, एसेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमको ये फॉर्मूला पता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है अपॉन टाइम इंटरवल, ये एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लगा देंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ हमें ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है कि v माइनस यू जो है यही है चेंज इन द वेलोसिटी, उसकी जो वैल्यू है ये क्या है, बी डी है। और बी डी की हमने अभी वैल्यू निकाली है, वो कितनी गिवन है, v माइनस यू। और टाइम इंटरवल कितना है, t है। बस, अब ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। बस इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं करना है, बाकी चीज़ें पूरी सॉल्व हो गई हैं। इसमें क्या करना है, अब t जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, तो क्या बन जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, v को अपने प्लेस पे रहने देंगे, u को उठा करके इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। ठीक है, तो ये इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अब इसको एक बार बुक से भी पढ़ लेना, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा एकदम क्लियर करा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके अलावा और किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो, तो उसको अभी और क्लियर कर दें। सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अब इसके बाद क्या है, सेकंड इक्वेशन देखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह से होगी। इसमें क्या है, सेकंड इक्वेशन हम डिस्टेंस के लिए अब कंसीडर करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, अब हमको डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो गिवन है वो क्या है, एरिया। डिस्टेंस जब भी हमें निकालना होता है, तब हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था हमें एरिया निकालना होता है मेनली। ठीक है, तो ग्राफ में अगर हमें जब डिस्टेंस निकालना है, जब वेलोसिटी और टाइम के बीच गिवन हो, तो हमें उसका एरिया निकालना होता है।
तो जो भी हमारे पास ग्राफ गिवन है, इसमें हमको ये जो है एरिया निकालना है। बाकी जो भी वैल्यूज़ गिवन थी वो सब हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमको अब एरिया निकालना है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ये जो रेक्टेंगल हमें दिखाई पड़ रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है OC और ब्रेथ कितनी है? OA है। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ग्राफ के हिसाब से OC की वैल्यू कितनी है? ये T वैल्यू गिवन है इसकी, और OA कितना है? ये U है। तो हम क्या लिख सकते हैं? S इक्वल टू UT, यानी कि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन जो हम ऊपर जो ट्रायंगल गिवन है उसका एरिया निकालेंगे। तो हाफ इन बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है? यही बेस है। बेस की वैल्यू क्या गिवन है? T है। तो ये सीधे सीधे T हो जाएगा। उसके बाद क्या है? लेंथ। तो हाइट कितनी है इसकी? हाइट जो है, ये जो भी हमने BD की वैल्यू निकाली थी अभी प्रीवियस इक्वेशन में, वही वैल्यू जो होगी होगी तो वो कितनी हो जाएगी? हाफ AD इंटू BD। तो AD की वैल्यू हो गई T इंटू BD। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? U माइनस V माइनस U। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ आ नहीं पा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 T इंटू ब्रैकेट में U माइनस V माइनस U, V माइनस U। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो पहली इक्वेशन ड्राइव हुई थी, तो उसको तुम लोग अपनी बुक में देखोगे तो क्या आई थी वैल्यू? एक नीचे गिवन है वैल्यू, वो क्या है? V इक्वल टू U प्लस AT है। इसके ऊपर गिवन क्या है? A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें T को A की तरफ, तो AT जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? V माइनस U। अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो V माइनस U, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? AT। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये मैंने पहले बता रखा है, उसी इक्वेशन से आया ही है, उसमें और कुछ चेंज मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा मोशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। आवाज़ नहीं आ रही किसी की मुझे। जो मैंने बताया समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कहाँ पर नहीं समझ में आया वो बताओ, तो मैं बताऊँ।
मैंने बस केवल इतना बताया है, तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले बुक भी देखते रहना है, बुक में जो लिखा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना होता है जब भी हमको डिस्टेंस मेज़र करना है। तो ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो ये गिवन है वो क्या है, ये रेक्टेंगल गिवन है। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर ये ट्रायंगल है, ठीक, और ये रेक्टेंगल है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का एरिया जब निकालना होगा तभी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमको इनका मेनली एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पहले ये बताओ हमको। ठीक, तो हमको एस निकालना है, तो एस क्या होगा, दोनों का एरिया जो निकलेगा उसका सम निकालेंगे। तो पहले हम क्या लिख ले रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है, जो फॉर्मूला तूने बताया, ये हो गया रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल गिवन है उसमें लेंथ क्या है, उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है तुमको, ये लेंथ है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी है, ये u के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह u लिख देंगे। और यहाँ पर ये जो ब्रेथ है इसकी वैल्यू t गिवन है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, u इंटू टी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद दूसरा क्या किया है, हमने u इंटू टी ये एरिया निकाल दिया। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल क्या हमारे पास गिवन है, ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ये गिवन है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, हाफ लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें लेंथ यहाँ पर कितनी है, ये है। तो ये कितनी गिवन है, टी गिवन है, हाफ टी इंटू क्या है, हाइट कितनी है, हाइट जो है ये गिवन है। तो हाइट हमने निकाली, ये बी टी है। तो हाइट जो हमने बी टी की वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, v माइनस यू। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि जो हमने पहले इक्वेशन ड्राइव की थी तो उसमें लिखा था हमने a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये चीज़ आई थी, ये बुक में गिवन है, ठीक। देख लो एक बार पीछे पलट के, देख लिया सबने। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि t को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की तरफ जब जाएगा तो जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक। ये चीज़ हो गई। और हमने क्या इक्वेशन जो निकाली थी उसमें क्या निकाला था, लेंथ जो हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाला था उसमें क्या निकाला था, हाफ टी इंटू वी माइनस यू। तो हम यही v माइनस यू की जो वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कितनी है, ए टी के बराबर है, तो यही हम पुट कर देंगे। तो हाफ टी इंटू ए टी, ये हो जाएगी वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, बस यही चीज़ है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो पूरा हो गया। अब इसमें जो हमने पहली इक्वेशन बताई और ये जो सेकंड बताई इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हम एरिया निकालना है। एरिया में क्या करते हैं, पूरा जो हमने ट्रेपेज़ाइडल बना तो इसको अलग अलग जो हमने तोड़ा तो इसको एक एक साथ ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ यू टी, नहीं नहीं पहले क्या था, यू टी था केवल, इसमें हाफ नहीं था।
कितना था यू टी, सबसे पहले वाले एरिया कितना आया था यू टी, प्लस इसमें कितना आया हाफ। अब इसमें जब हम ए टी पुट कर देंगे और टी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा ए टी स्क्वायर, यानी कि टी की वैल्यू 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कोई भी चीज़ होती है तो वो स्क्वायर हो जाती है ना। ठीक है, तो अब ये जो है ये मेन फॉर्मूला आ गया, वो यही फॉर्मूला गिवन है, मोशन का सेकंड फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके बाद थर्ड इक्वेशन भी गिवन है, वो सब लोग एक बार बुक में पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं कल बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, मैं कॉलेज में हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो आ सकता है।